नमस्कार दोस्तों, मैं राजन मोहन जनमत एच पे आपका स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं हम कलायत विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के जो टिकटार्थी हैं, जो कि भाजपा की टिकट के दावेदार हैं, उनके बारे में। वहां पे मुख्य तौर पे देखेंगे ना आप, तो सबसे जैसे अभी मौजूदा विधायक हैं पूर्व मंत्री कमलेश ढांडा, एक निर्मल पंडित जी भी हैं, एक रावे साहब भी हैं और एक डॉक्टर सुखदेव कुंडू भी हैं। तो वहां पे एक मुद्दा टिकट के लिए स्पेशली चला है कि एक तो परिवारवाद ना हो, दूसरा पढ़ा लिखा हो और एक टीम हो, क्योंकि टीम के बिना कोई भी उम्मीदवार कामयाब नहीं होता। तो इन चीजों के अंदर देखा तो कमलेश ढांडा जी की टीम हो नहीं थी, वो जीत गई थी, मंत्री रही हैं और देखा जाए तो अभी मौजूदा विधायक हैं, लेकिन खिलाफत बहुत ज्यादा है। यानी कि टिकट की रेस में भी 30% भी नहीं खड़ी, 20-30 ऑनलाइन सर्वे चलते हैं, लोग डालते हैं। ऑनलाइन सर्वे का से बढ़िया सर्वे होता है ऑफलाइन, लोगों के बीच में गए। अभी मैं 4 दिन कलायत में लगा के आया, तो 4 दिन में बीजेपी के कैंडिडेट की जो मैंने करी, कांग्रेस के मैं बाद में बात करूंगा, कांग्रेस के कैंडिडेट कौन है, कौन आ सकते हैं, कौन कौन दावेदार हैं, लेकिन आज मैं बीजेपी की बात करूं। तो इस बीजेपी के जो कैंडिडेट निकले, उनका मुद्दे मैंने आपको बताया, पढ़ा लिखे होने चाहिए, लोगों के बीच में जनसंपर्क जाना चाहिए, और क्या कुछ बच्चों की मदद, जैसे नौकरी लगाने में, नौकरी, हालांकि नौकरी के लिए आप एक रास्ता बता सकते हो, ना कि आप उनको नौकरी लगा सकते हो। एक अच्छा रास्ता बताओ जिससे बच्चा अपने आप चलता है। तो ऐसे कुछ मुद्दे मिले वहां, कोई कुछ कहीं कहीं पे कुछ मोहल्लों में, जैसे किठाना के अंदर एक मोहल्ला था, वहां पे पानी का नहीं था, तो जिसने किया मैं उसका नाम भी बताऊंगा, जिस वजह से वो लोग उनका वो करें। तो कुल मिला के कलायत में बीजेपी के 3-4 उम्मीदवार हैं, 5 भी हैं, 6 भी हैं, कहने को तो पता नहीं कितने हैं, लेकिन ये सीरियस 3-4 हैं। कुछ पोस्टरों के राजा बने हुए हैं, कुछ किसी चीज के राजा बने हुए हैं, लेकिन वहां पे मुद्दा था पढ़े लिखे का और परिवारवाद का, कि भी राजा तो बन लिया, एक रानी एक बन ली, तो क्या उसका बेटा ही बनेगा, चाहे वो काबिल हो चाहे ना हो, चाहे ही डजंट नो एनीथिंग अबाउट द पॉलिटिक्स, बट ही कैन बी द किंग। भाई वो किंग मैं बन सकता हूं, बस। ऐसा कुछ नहीं होता है। इस बार भाजपा बड़ा सोच समझ के टिकटें दे रही है, बेसिस पे टिकटें दे रही है। तो वहां पे मैं आपको कहता हूं कि 10 में से 3-3.5 नंबर पे कमलेश ढांडा जी थी, और बात करें पंडित जी की, निर्मल जी की, तो वो थे कुल मिला के 10 में से 4 चूर नंबर दूंगा मैं उन्हें। चलो, जो रावे जी हैं वो 2 नंबर ऐसे करके, लेकिन सबसे ज्यादा कौन नंबर किसके जा रहे हैं, वो जा रहे डॉक्टर सुखदेव कुंडू के। अब जीत हार अलग बात है, टिकट मिले ना मिले वो बात अलग बात है, लेकिन ग्राउंड सर्वे जो था 4 दिन का मेरा कलायत का, वो ये था कि डॉक्टर सुखदेव कुंडू। वो क्यों? एक पीएचडी के पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, पहला मुद्दा। टीम है, दूसरा मुद्दा। ऑनलाइन में भी आगे हैं, तीसरा मुद्दा। और तो और नौकरियों के लिए गाइडेंस जो किए बच्चों को, क्योंकि एक आदमी ये बता सकता है नहीं भाई 10वीं के बाद ये कोर्स कर ताकि वो नौकरी लगे, 12वीं के बाद ये कर, ये करेगा तो ये बनेगा, लॉ करनी है, इंजीनियरिंग करनी है, क्या करना है, ये गाइड किया जाता है। करना तो बच्चे ने होता है। अब वो टाइम थोड़ी रह गया, अगर 50% तो पास है और लग गया थानेदार। अब वो टाइम तो नहीं है ना पिछले 10 साल से जो देखा जाता है। तो कहानी ये थी कलायत की। हालांकि इतनी गर्मी में गांवों में घूमना, कोई जीरी के लिए खेत में जा रहा है, खेत में जाओ उनसे बातचीत करो, तो वहां पे मैं 10 में से उन्हें नंबर दूंगा 8.5, और 8.5 से ऊपर मेरे को कोई दिखा नहीं कि भाई अकॉर्डिंग टू सर्वे 8.5 नंबर बहुत होते हैं 10 में से। बड़े बड़े गांव हैं, टीम बनी हुई है, बाड़ू जैसे, किटाना जैसे, रेड़ा जैसे, ऐसे गांवों की, सारी तारागढ़ जैसे, इन गांवों की बड़ी बड़ी टीम बनी हुई है।
कुछ प्रोग्राम्स मैंने पता किए, तो सबका ये कहना था जी हमें तो नया फेस चाहिए। और अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो, अभी तक के हालात को देखते हुए कैंडिडेट नया ही आएगा तो ही सीट में टक्कर में आ सकता है, अच्छी टक्कर में। अन्यथा आपको भी पता है कि हरियाणा में इस वक्त किसका माहौल है, और खासकर जाट बेल्ट में। एक और चीज, कलायत में लाख के करीब जाट वोट हैं, रावेश हैं, रापड़िया बोलते हैं, डांडा है, कुंडू है, लेकिन गांव गोहांड सारी चीज देखते हुए जाट कैंडिडेट तो उतारना पड़ेगा बीजेपी को। अगर जाट कैंडिडेट उतरता है और वो जाट वोट कुछ लेता है आसपास के गांव गोहांड के, अपने गोत्र के, प्लस बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है वो, तब ये सीट निकल सकती है, अन्यथा ये सीट नहीं निकल रही। कमलेश जांडा जी की कुछ ज्यादा खिलाफत हो गई है, वो खिलाफत अब प्रॉपर नहीं आ सकती, अब ऊपर नहीं आ सकती, अब वो खिलाफत खत्म नहीं हो सकती। वो कहते हैं ना, ये तो घर में तो 2 एचएस भी लगा देंगे ना, तब भी मौजूदा विधायक पूर्व मंत्री नहीं जीत सकती। अगर भाजपा कोई टिकट दे रही है उनको, या फिर दे देती है, तो ये मैं भाजपा की बड़ी भूल मानूंगा, क्योंकि 4 दिन पसीने बहा बहा के थक लिया। तो अब आपको इसलिए ये रिपोर्ट बना रहा हूं कि कलायत में बीजेपी में का कौन सा टिकट का उम्मीदवार दावेदार सबसे आगे है, और वो क्यों है, किस लिए है। कारण जो 4-5 मैंने बताए, मैं आपको फिर बताने जा रहा हूं। पढ़ा लिखा, परिवारवाद नहीं होगा, पढ़ा लिखा होगा, नया फेस होगा, कोई तोहमत इल्जाम नहीं होगा, बच्चों को गाइडेंस देना, क्योंकि शायद पीएचडी का डॉक्टर है डॉक्टर सुखदेव कुंडू, कोई वहां से 1-2 प्रोग्राम भी मैंने पता किए कि जी कल परसों यहाँ हुए थे, तो मैंने उनकी फुटेजेस भी देखी हैं। तो इन द शॉर्ट नोटिस भीड़ इकट्ठी करना, कहते हैं भाई बड़े शॉर्ट नोटिस पे भीड़ इकट्ठी कर गए। तो कलायत का तो यही चीज है, देखा जाए ये 5 पॉइंट पे कौन खरा उतर रहा है, और ये 5 पॉइंट पे ही भाजपा को टिकट देनी पड़ेगी बड़े कदम फूक फूक के। जाट कैंडिडेट, जहां लाख वोटों के करीब जाट है, दूसरा पढ़ा लिखा, बिना परिवारवाद का, और तो और लोगों की मदद करने वाला और टीम वाला। मदद इन द सेंस, किसी के यहाँ पानी नहीं था, मैं किठाना गया एक मोहल्ले में, तो अब पानी भी नहीं था, लेकिन वहां पे पानी जिसने लगवाया, मैंने पूछा कि किसने लगवाया, बोले सुखदेव ने लगवाया। मैं ऐसा क्या था उनके पास, तो वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो होता है उसके अंदर एक अपीलेंट अथॉरिटी होती है, उसके जज होते हैं, तो उनके चेयरमैन भी रहे हैं अपीलेंट अथॉरिटी के। पर वो ले दे के एक बात बताऊं, पर्ची उसने मिलेगी जिसके ऊपर कि में इल्जाम को नहीं होगा, पर्ची उसने मिलेगी जो पढ़ा लिखा होगा, पर्ची उसने मिलेगी जो राजा का बेटा राजा नहीं नॉर्मल का बेटा होगा। वो टीम जाली है कि राजा का बेटा राजा बना करता भाई। अब नाम लेना इस पे तो वो हो जाएगा, जेपी साहब एमपी हो गए, अब बेटे को एमएलए बनाना है भाई, फलाना एमएलए हो लिया, वो बुजुर्ग हो गए, तो अब उनके बेटे बेटी को बनाना, हालांकि वो काबिल हैं कि नहीं है, ये दौर जा चुका है, ये दौर हरियाणा की राजनीति से जा चुका है। तो कलायत की राजनीति से तो मेरे को खासकर लगा ये दौर चला गया। बीजेपी अगर रिपीट करती है कमलेश जांडा जी को, तो काफी भारी गलती होगी। इल्जाम है, काम नहीं हुआ है। किठाना की रोड पे गाड़ी चलाना मेरे लिए, राजौंद की रोड पे, किठाना की रोड पे मुश्किल हो गया मेरी गाड़ियां। मैं यूं सोच रहा हूँ कहाँ काम कराऊं। तो ले दे के ये जो 4-5 कैंडिडेट हैं उसके अंदर मेरे को डॉक्टर सुखदेव कुंडू वो लगे। हारेंगे जीतेंगे अलग बात है, बट फाइट में अगर आएंगे, जो आ सकता है बीजेपी का कैंडिडेट कलायत से, तो डॉक्टर सुखदेव कुंडू है। बाकी आप लोग समझदार, आप लोग कमेंट में मेरे को बताएं कि कोई और भी आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि अभी टिकटों के आवेदन शुरू होंगे बीजेपी के, फिर उसके बाद पैनल बनेंगे, तो इतने आप और भी बता सकते हैं। इतने हम जाके और भी सर्वे करेंगे, जाके वापस कलायत का, उचाना का, कल मैं आपको उचाना का रिपोर्ट दूंगा, उचाना में बीजेपी का कौन हो सकता है, कांग्रेस का कौन हो सकता है,
और क्या समीकरण बैठ सकते हैं। एक और चीज दोस्तों, डिवाइडेशन ऑफ वोट इक्वल्स टू बीजेपी विन है, लेकिन टक्कर सीधी चल रही है कांग्रेस और बीजेपी में। इस वक्त कांग्रेस आगे है ले दे के। तो कहानी कलायत की ये है। धन्यवाद। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।